हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंटवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो आई थिंक दीज फ्यू डेज आई विल बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स जो कि 25th में है। एंड कंप्यूटर साइंस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है दैट विल बी डिस्कस्ड, एंड द पार्ट वेयर इन चिल्ड्रन फेस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग विल ट्राई टू कवर दैट पार्ट। So today, as of now, I am focusing on Stack. Tomorrow we will be discussing the programming on Stack. Then Monday we'll be discussing about file handling and so on. So I have a plan for these 9 to 10 days wherein if you check out all the sessions, so definitely you will be able to score good marks. ऐसे मत सोचो कि बहुत दिन है, आज ऑलरेडी 14 हो गए हैं और कब 25 आ जाएगा, यू विल नॉट गेट टू नो. सो डोंट वेस्ट टाइम राइट नाउ एंड डोंट वेट कि लास्ट 2 3 days we will be just doing it and we are okay to go. So it's better we start the preparation right away. Okay, so today we are talking about Stack. What is Stack? It is a data structure जो कि LIFO order को follow करता है, last in first out. ये important है क्योंकि एमसीक्यूज में आ जाता है. ठीक है. कॉन्सेप्ट क्या है कि वो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला ऑर्डर करेगा, जो लास्ट इन होगा वो फर्स्ट पॉप होगा. इन स्टैक व्हाट आर द टर्म्स विच वी यूज? पुश मतलब व्हेन वी आर यूजिंग एन एलिमेंट, वी आर यूजिंग मतलब एक एलिमेंट को स्टैक में ऐड करना है, और वो होता है हमेशा अपेंड फंक्शन से. तो ये याद रखना है, जब हमको पुश करना होगा तो हम अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे लिस्ट में. जब हमको ऑप्शन आएगा कि वेर इन यूज ऑफ अपेंड फंक्शन ऑफ द लिस्ट. फिर पॉप मतलब हम लोगों को चेक करना है कि स्टैक खाली तो नहीं है. अगर खाली है तब तो पॉप कैसे करेंगे, तब अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन देना है कि खाली है, और अदरवाइज हम लोग पॉप फंक्शन यूज करेंगे. और पीप क्या करता है? इट विल फर्स्ट चेक फॉर अंडरफ्लो. इफ नॉट अंडरफ्लो देन यूज द स्लाइसिंग लॉजिक टू डिस्प्ले द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक. तो ये तीन फंक्शन पे हम फोकस करेंगे और क्या एमसीक्यूज में पूछा जाता है. Is it fine? So a data structure is a set of rules and operations to organize and store the data in an efficient manner. Is it fine? Operation of the data structure में क्या क्या है? Traversal है, insertion है, deletion है. तो ये भी याद रखना कि डेटा स्ट्रक्चर टू टाइप्स के होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है लिस्ट, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट. नाम याद रखना बिकॉज हमारा मेन है स्टैक ओनली. ठीक है. और नॉन लीनियर अगर आगे ऐसे कि ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ डैश डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज बुक में मेंशन है कि ट्री और ग्राफ, तो ये हमको पता होना चाहिए कि ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. और जो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है हमारा ऑलरेडी पाइथन में, वो है टप्पल, लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट. और बाकी हमारा यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर जो है स्टैक है, क्यू है, ट्री है, लिंक्ड लिस्ट है. ठीक है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैक. स्टैक क्या करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को फॉलो करता है, डेटा स्ट्रक्चर है. ठीक है. और जब हम स्टैक की बात करते हैं, जो भी एलिमेंट है वो इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से होता है, उस एंड को बोलते हैं टॉप. ठीक है. इट इज अ काइंड ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. Okay, it is a kind of linear data structure. Just so yes, what are the applications in Python? It will happen from one end only. In Python, we can use list data structure to implement the stack. So what are the application of stack? Evaluating an expression, string को reverse करना है, फंक्शन को कॉल करना है, ब्राउजर हिस्ट्री, अंडू रीडू ऑपरेशन. तो ये याद रखना, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस दैट हम लोग प्रोग्रामिंग पे ध्यान दे रहे और 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही आ गया कि एक्सप्लेन स्टैक, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक. सो यू हैव टू मेंशन प्रॉपर आंसर्स. So what are the operations on stacks? The stack support following operation: push, pop, peek to know the value of the top without removing it. पुश मतलब एक एलिमेंट को टॉप में डालना है, पॉप को टॉप वाले एलिमेंट को निकालना है, पीक मतलब कि टॉप मोस्ट एलिमेंट में क्या है वो देखना, और इज एम्प्टी इज टू चेक वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट. ओवरफ्लो कौन सी कंडीशन है? ओवरफ्लो होता है कंडीशन वेयर इन वी आर ट्राइंग टू पुश एन एलिमेंट इन अ स्टैक विच इज ऑलरेडी फुल. ओवरफ्लो मतलब ऑलरेडी फुल है, उसमें अब कैपेसिटी नहीं है, तो वो फुल हो गई, इसलिए ओवरफ्लो बोलते हैं. अंडरफ्लो वेयर इन
हम एक चीज को निकालने की कोशिश कर रहे हैं एक एम्प्टी स्टैक से, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। सो अब एक चीज ध्यान रखना है हमने कि व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी, तब हमारा टॉप की जो वैल्यू है वो -1 है। ओके। एंड व्हेन एक एलिमेंट है हमारा स्टैक में, तो टॉप की वैल्यू 0 हो गई, और स्टैक 0 मतलब ये इसका इंडेक्स है, उसकी वैल्यू 1 है। अब हमारा यहाँ पे 0 और 1, सो टॉप इज इक्वल टू 1 है, हमारी टॉप की वैल्यू क्या हो गई 1, और स्टैक 1 में हमारा वैल्यू है 2। अब इसमें तीन वैल्यूज हैं, एंड स्टैक 2 is equal to 3, तो ऐसे। Is it fine? So, I will do a very small program on stack today, but tomorrow we are doing some programs around 4 to 5 programs wherein we are only talking about the different types wherein we can implement the stack. So पहले क्या करना है, एक स्टैक को एम्प्टी डिफाइन कर देना है। कभी वो लोग बोल देंगे एक बुक्स का स्टैक बना लो, तो हमने एक नाम दे दिया बुक्स और उसको एक एम्प्टी स्टैक कर दिया। अब हम लोग पुश में क्या कर देंगे, बुक्स डॉट अपेंड ऐसे करके। लेट अस सी, यहाँ पे उन्होंने स्टैक का ही एक स्टैक बना दिया जो कि एम्प्टी है। जब हमको एक पुश फंक्शन डिफाइन करना है, तो हम यूजर से पूछेंगे एंटर द एलिमेंट टू पुश। फिर जो भी स्टैक का नाम है, जैसे मैंने यहाँ पे अगर बुक्स रखा होता तो मैं लिखती बुक्स डॉट अपेंड, और जो भी एलिमेंट यूजर ने एंटर किया है, ठीक है। और देन प्रिंट एलिमेंट पुश टू द स्टैक। एक पॉप है, इफ नॉट स्टैक प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी, एल्स स्टैक डॉट पॉप। और डिस्प्ले करना है स्टैक को, इफ नॉट स्टैक प्रेजेंट प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी, एल स्टैक एलिमेंट्स टॉप टू बॉटम। फिर ये याद कर लेना, फॉर आइटम इन रिवर्स्ड स्टैक प्रिंट आइटम। अब हमको ये तीन मैंने लिख के प्रैक्टिस कर लिया। अब मैंने क्या किया कि अगर एग्जाम में बुक्स का स्टैक आ गया, या कुछ पेशेंट का रिकॉर्ड आ गया, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ गया, तो हमारा बस ये चेंज होने वाला है नाम, बाकी हमारा पूरा लॉजिक सेम रहेगा। So don't worry, we will do some more. I have some more easy implementation of stack, which we will discuss tomorrow. But right now, what you have to do, whatever is the logic ना, फिर ये menu driven है, तो देखो ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद while true, print stack operation, print push pop display exit, enter your choice। अगर choice 1 है तो push function को invoke कर दिया, choice 2 है तो pop element को invoke कर दिया, ऐसे so on। Is it fine? तो 5-6 MCQs है, which is very very important from exam point of view. Let us do that. What is the principle of stack? Last in, first out. LIFO. So option B is the correct answer for the first one. Second, which Python list method is used an element? So push it, obviously. Which element is used to remove the top element from the top element के लिए pop है। What will be the output of the stack? एक stack है जिसका element क्या है, 10, 20 और 30, ठीक है। अब पॉप हो गया तो 30 रिमूव हो गया। प्रिंट स्टैक मतलब उन्होंने बोला इसको प्रिंट करना है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 10 और 20, क्योंकि 30 तो रिमूव हो गया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो 4 का बी हो गया। What happens if you call a pop on an empty? Obviously it raises a index error। बहुत ध्यान रखना, अगर हमने एक एम्प्टी स्टैक में पॉप कर रहे हैं तो एक एरर आएगा, उस एरर का नाम है इंडेक्स एरर। इज इट फाइन? Let us do some assertion reasoning based question. In Python, a stack can be implemented in a list. Haan, obviously we can implement using a list. So it is true. A stack is an ordered linear list of element. Okay, that works on the principle of FIFO. No, it follows LIFO. तो फर्स्ट वाला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा इसका। राइट, वन इज सी, राइट, फॉर assertion. What do you say? Then a stack can be used to reverse the content of the text line by line. Okay, and using a stack the last, yes, तो ठीक है, ये दोनों ट्रू हैं, तो ये हमारा होगा ऑप्शन ए। टू इज ऑप्शन ए। यूजिंग अ स्टैक इज एन एफिशिएंट वे फॉर चेकिंग मैचिंग ब्रैकेट्स, ऑब्वियसली करेक्ट है। और हमारा स्टैक अलाउज मल्टीपल एंड्स, नो इट हैज ओनली वन एंड दैट इज द टॉप, तो दिस इज फॉल्स। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। A stack can be implemented using a list, yes, to read and store each word for later processing, yes. List in Python do not support, ये true है, ये false है, तो इसका भी C हो जाएगा। So these are the important, वो याद रखना कि अगर एक हमारा एक stack empty है तो index error आ जाएगा, ये ध्यान रखना। बाकी this much for today. Tomorrow again a very very important session will be uploaded, so stay tuned and don't forget to like, share and subscribe to your own channel, that is
Study with Alka Kandwal. Thank you. Bye bye. And keep revising. That is the important point I want to tell you all. Okay. Bye bye. Take care and God bless you all.